सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले एक नजर अहम खबरों पर। शहर में फिर सक्रिय हुआ बाइक फायर गैंग। पौष इलाके में बाइक को किया आग के हवाले। एमडीएम को लेकर कलेक्टर ने ली क्लास मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुधारने की कवायद। राष्ट्रपति की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्किल डेवलपमेंट रिसर्च टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर। शहर में थम नहीं रहा चोरी का सिलसिला। सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों का माल बहा। अब बुलेटिन की सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। शहर में एक बार फिर शरारती तत्वों ने बाइक गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बार इन लोगों ने पुलिसकर्मी को अपना निशाना बनाया है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई। असामाजिक तत्वों का हौसला इन दिनों 7वें आसमान पर है, जिसका उदाहरण सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देखने को मिला। पुलिस क्वार्टर में रहने वाले दिवाकर वर्मा कोतवाली थाना में आरक्षक पद में तैनात हैं। मंगलवार की रात वो अपनी डिस्कवर बाइक को घर के नीचे पार्क कर फर्स्ट फ्लोर अपने घर सोने चले गए। तभी देर रात वहां काफी तेज आवाज आई, जिसे नीचे देखने पर उसे उसकी बाइक जलती हुई नजर आई। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और मामले की सूचना सिविल लाइन थाने में दी गई। रात को 3 बजे था। उस समय गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ था हम लोग जागे, तब तक गाड़ी लगभग ऑलमोस्ट पूरी जल गई थी। उसके बाद फिर ऊपर में जो रहते हैं भैया, जिनकी गाड़ी है दिवाकर वर्मा, उनको फिर हम लोग बताए कि तब तक मतलब पूरी जल गई थी गाड़ी। थाना सिविल लाइन अंतर्गत ईदगाह चौक के पास एक मोटरसाइकिल को किसी ने आग लगा दिया था कि सुबह पड़ोसी लोग उठे, देखे कि एक मोटरसाइकिल में आग लगी हुई है और उसको बुझाने का प्रयास किए। और ये इसको इस संबंध में अभी थाना सिविल लाइन से जानकारी ली गई है। ये गंभीर मामला है और इसको हमने गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई जारी है। इन असामाजिक तत्वों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जरूरत है, जो बिना वजह किसी की गाड़ियों को अपने पर्सनल कारणों से जला रहे हैं। कैमरामैन पुष्परंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। रोजगार गारंटी योजना के तहत अब मजदूरों को नगद मजदूरी भुगतान की व्यवस्था जिला प्रशासन करने जा रहा है, जिसमें केंद्र शासन से राशि जारी होते ही सभी विकास खंडों में मजदूरी भुगतान प्राथमिकता से की जाएगी। जिले में लगभग 20 करोड़ का भुगतान अभी किया जाना है। जिले के सभी विकास खंडों से ग्रामीण मजदूरी भुगतान कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद मजदूर ग्रामीणों को पैसों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। रतनपुर क्षेत्र के ग्राम कर्रा से पहुंचे इन ग्रामीणों ने भी वन विभाग के तहत रोपड़ी में मजदूरी की थी, जिन्हें मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। पौधा लगाए हैं हम 150 दिन रोजी कमाए हैं और हम 1 महीना के रोजी पाए हैं, तो हम बिल्कुल पैसा नहीं पाए हैं। हम नाना नोनी बाबू छोड़ के हम खेती किसानी दिन में जाते रहे, अपन छोड़ के खेती ला वहाँ बुता करे, हम एक ठीक पैसा नहीं पाए हैं। वर रोपड़ी खूंटा घाट कर्रा पहाड़ों के नीचे में ये लोग काम किए हैं। विगत 4 माह से इन लोगों का पेमेंट नहीं मिला और जो उनमें काम करा रहे हैं, जिसको मेड बोलते हैं हम लोग, उनके पैसा मिल रहा है। SBI का पैसा मिल रहा है और डाक विभाग का पैसा नहीं मिल रहा है। वन विभाग के द्वारा लगभग 1.5 लाख के आसपास का पेमेंट रुका इन लोगों का। उनको बोला जाता है तो बोलते हैं कि हम लोग पैसा भेज दिए हैं और जब आएगा तो वो डाक विभाग देंगे बोले, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है कि डाक विभाग जाते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं कि पैसा आई नहीं, शून्य है, जीरो बैलेंस जीरो बता रहा है। मामले में जब जिला कलेक्टर से मजदूरी भुगतान न होने के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने केंद्र से राशि जारी नहीं होने की बात कही और जल्द ही राशि मिलने की जानकारी दी, जिसके बाद नई व्यवस्था के रूप में नगद मजदूरी भुगतान कराने की बात सामने रखी। जनरली FTO जनरेशन के बाद क्योंकि पैसा होना चाहिए अकाउंट में, पैसा को लेकर के थोड़ा समस्या थी। भारत सरकार से पैसा रिलीज होने में विलम्ब हो रहा था। अब कल कुछ राशि प्राप्त हुआ है, उसमें वो री अलॉटमेंट होना है
और हमारे ज़िले में जो मरवाही पेंड्रा गुरेला क्षेत्र में स्पेशली हम नगद भुगतान की अनुमति अलग से प्राप्त कर चुके हैं। उसका सारी तैयारी हो चुका है। उसके लिए अभी हम प्रथम किस्त पे तौर पे 20 करोड़ रुपया मांगे हैं। अभी 5 करोड़ रुपया हमको आज मिलने की संभावना है। तो जैसे ही मिलेगा हम मजदूरी भुगतान का काम शुरू कर देंगे। फिलहाल जिले में लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि मजदूरों को मजदूरी के रूप में वितरित की जानी है, जिसमें 5 करोड़ रुपए ही अब तक जिला प्रशासन को मिले हैं। शेष राशि मिलते ही मजदूरों को उनका पैसा वितरित किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। मंगलवार को निर्धारित समय सीमा की बैठक में जिला कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को गंभीरता से कार्य करने नसीहत देते हुए फटकार लगाई, जहां उन्होंने कई विभाग प्रमुखों को बैठक में उपस्थित न होने पर उनके विभाग से उपस्थित अधिकारियों को अनिवार्य उपस्थित होने दिशा निर्देश दिए। प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टर समय सीमा की बैठक में विभागीय समीक्षा के साथ ही जन दर्शन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति का आकलन करते हैं। साथ ही जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर चर्चा कर विशेष निर्देश दिए जाते हैं। इस बार भी टीएल की बैठक में धान खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अभी कड़ाई से चौकसी करने के लिए कहा गया है कि इस मौका को उपयोग करके जनरली लास्ट 10 डेज में कोशिश करते ही हैं जो गलत तरीके से धान बेचने की कोशिश करते हैं, उस पर विशेष नज़र रखा जाएगा। उसकी कड़ी कार्रवाई करने के लिए जांच करने के बाद निर्देश दिया गया। बैठक में राजस्व मामलों, सीमांकन, बंटवारा जैसे आवेदनों के निराकरण को लेकर भी निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द प्रकरणों को निराकृत करने कहा गया। नामांतरण, बंटवारा और इसमें विवादित अविवादित दोनों स्थिति में अविवादित को तो पंचायत स्तर पर ही निपटारा होना है, विवादित को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। इसमें अभी मुख्य सचिव महोदय का निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि कम से कम पेशी में इसको निपटारा करने का पद्धति अपनाना चाहिए, ना कि पेशी पर पेशी देते मतलब जो किसान है वो परेशान हो जाता है। उस स्थिति में नहीं रहना चाहिए, इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। सीमांकन के लिए भी वही बात है, जो निर्देश दिया गया है कि एक समय सीमा के अंदर इन सीमांकन प्रकरण को भी निराकरण किया जाए। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को अनिवार्य उपस्थित होने निर्देश देते हुए गंभीरता से कार्य करने नसीहत भी दी है, ताकि शासकीय योजनाओं का सही रूप में क्रियान्वयन हो सके। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की सतत मॉनिटरिंग के अलावा गुणवत्ता पर विशेष जोर देने जिला कलेक्टर ने मंगलवार को निगरानी समिति की बैठक ली, जहां मेन्यू के अनुसार गुणवत्ता युक्त भोजन परोसने कहा गया। जिले के स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है, जहां परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। लिहाजा जिला कलेक्टर ने मंगलवार को जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी समय समय पर औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांचने निर्देश दिए हैं। मध्याह्न भोजन के जो व्यवस्था में, क्योंकि एक तरफ से बहुत मार्जिनल टाइप ऑफ सपोर्ट मिलता है चावल के साथ, उसी को लेकर के जो बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए जिसमें जो भी लगे हुए हैं, महिला स्व सहायता समूह लगे हुए हैं, उनको काम करना चाहिए। इसमें कहीं पे अगर लापरवाही हो रहा है, कहीं पे गुणवत्ता के साथ कोई समझौता कर रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करना है। अधिकारियों को बराबर उसको इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। उसी विषय को लेकर के अभी डिस्कशन हुआ। एमडीएम मॉनिटरिंग समिति ने कुछ सुझाव भी सामने रखे हैं। वहीं एक समूह से एक ही स्कूल में मध्याह्न भोजन का संचालन कराने निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मेन्यू चार्ट के अनुसार हरी सब्जियों के अलावा पोषण आहार भी शामिल करने कहा गया है। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को सामने रखते हुए गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ नहीं होने की चेतावनी भी अधिकारियों को दी है। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने 2 अलग अलग गांजा तस्करों से 7 किलो गांजा जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर दोनों गांजा तस्करों को बिर्रा और जांजगीर की पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिले में उड़ीसा से गांजा लाकर खपाने की शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी। उसी आधार पर संदिग्धों की रात्रि गश्त के दौरान चेकिंग की जा रही थी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों से 7 किलो उच्च क्वालिटी का गांजा जब्त किया गया है।
पूछताछ में आरोपियों से और भी खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। 2 कार्रवाइयाँ हुई है। एक कार्रवाई थाना जांजगीर क्षेत्र में जो क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है, दूसरी कार्रवाई बिर्रा पुलिस द्वारा की गई है और दोनों में एक मोटरसाइकिल के साथ गांजा तस्कर पकड़ा है। दोनों ही प्रकरण में गांजा उड़ीसा से लाया गया था और इसको बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था और इनसे जो गांजा पकड़ा है वो अच्छी क्वालिटी का गांजा है और पुलिस लगातार गांजा के तस्करों पर नजर रखी हुई है। जहां भी सूचना मिली तत्काल कार्रवाई कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। मंगलवार को देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक साथ देश के 150 शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों से रूबरू हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने देश के विकास के लिए युवाओं का बौद्धिक विकास जरूरी होने की बात कहते हुए योजनाएं बताई। देश का विकास युवाओं के हाथ में है और युवाओं का विकास टेक्नोलॉजी और रिसर्च से संभव हो सकता है। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के 150 शिक्षण संस्थानों में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बातें कही। उन्होंने कौशल विकास और रिसर्च संबंधी कोर्स को फोकस करते हुए छात्रों से सीधे रूबरू होकर सवाल पूछे और उनके जवाब भी दिए। इस दौरान सेंट्रल विश्वविद्यालय गुरु घासीदास, IIT, IIM सहित 10 संस्थानों में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। मालूम हो कि देश के राष्ट्रपति साल में 2 बार, एक तो सत्र की शुरुआत में और दूसरी परीक्षा के पहले छात्र छात्राओं से सीधे रूबरू होते हैं। and schemes oriented towards inclusion. What we have to do now is to create enough opportunity through the implementation to meet the ambitions of an aspiring India. वर्ष में 2 बार भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति भी होते हैं, वर्ष में 2 बार छात्राओं को, छात्राओं को, शिक्षकों को संबोधित करते हैं। इस बार उनका जो विषय था वो था यूथ एंड नेशन बिल्डिंग। इस विषय पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने यूथ एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी पे अधिक से अधिक इनोवेशन के लिए जोर दिया है और अनेक उदाहरणों से ये बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी प्रभावित करती है। साथ ही उन्होंने यह बात भी बताई कि विश्व में जितनी भी बड़ी आंदोलन या क्रांतियां हुई हैं उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल और उनकी भूमिका रही है। देश के राष्ट्रपति को सुनने छात्र छात्राओं में हालांकि आवश्यकता से कम रुचि देखने को मिली। इधर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एंजेला गुप्ता भी इस दौरान नदारद दिखी। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज, बिलासपुर। गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय में रोजगार उन्मुखी कोर्स में बढ़ोतरी की जाएगी। कार्य परिषद की बैठक में इसका निर्णय लेकर ढोकरा आर्ट कोर्स को लागू करने प्रस्ताव पास कर यूजीसी को भेजा गया है। ढोकरा आर्ट कोर्स बांस से संबंधित आर्ट सिखाने की कला है, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाएंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मनीष श्रीवास्तव ने इसकी आवश्यकता बताते हुए रोजगार मुखी कोर्स की अनिवार्यता बताई। हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करें जो कि रोजगारोन्मुलक हों और हम अपने छात्रों की उस क्षेत्र के हिसाब से एक कौशल विकास उनका कर सकें। यह प्रस्ताव पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में आया था। इस पर 2 बार चर्चा हुई स्थायी समिति में और 23 नवंबर को जो हमने विद्या परिषद की पूरी बैठक की उसमें रूरल टेक्नोलॉजी के अंदर, उस विभाग के अंदर एक ढोकरा आर्ट पे कोर्स प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस कोर्स को प्रारंभ करने के लिए चूँकि इसका ऑर्डिनेंस और इसका एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस, ये 3 चीज़ बननी जरूरी है, तो वो काम प्रारंभ कर दिया गया है और आने वाले सत्र से शुरू किया जाएगा। घर में लोग सोते रहे और चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया
तोरवा के महाराणा प्रताप नगर के पार्षद मोतीलाल गंगवानी के घर चोरों ने धावा बोला। पहले तो चोरों ने घर में प्रवेश किया, फिर एक एक कर सभी रूम को बाहर से बंद कर दिया। घर में सो रही महिला के गले से चोरों ने मंगलसूत्र निकाला, फिर बेटी के पास रखे मोबाइल को उठा लिया, जिस पर युवती के उड़ जाने पर चोर भाग खड़े हुए। किसी तरह दरवाजा खोलकर परिवार के सदस्यों ने चोरों की तलाश की, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद मामले की पूरी जानकारी तोरवा पुलिस को दी गई। रात के 2:30 से 3-1:30 बजे करीब मैं सोया हूँ और ये 2:30-3 बजे एक घटना है जब मेरी बच्ची चिल्लाई कि पापा चोर चोर करके। तो बाहर से पूरे दरवाजों सब दरवाजों में सिटकनी लगी हुई थी, कोई उठ नहीं पाया। उस बच्ची ने दरवाजा खोला, हम दौड़े तो मेरे दाल का कट्टा और चावल मेन रोड के पास पड़े थे। चाची का मंगलसूत्र ले गए हैं गले से लूट के, और मेरे बच्ची की एक मोबाइल थी टच स्क्रीन चाइना की, उसको ले गए। इधर मंगलवार से बिलासपुर विश्वविद्यालय में प्रथम वार्षिक खेलकूद स्पर्धा का आगाज हुआ। विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित इस स्पर्धा में कई तरह की अव्यवस्था देखने को मिली, जिसे प्रबंधन ने हड़बड़ी में आयोजन संपन्न कराने को कारण बताया। उद्घाटन समारोह के अतिथियों ने छात्र छात्राओं को सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद की महत्ता को बताया। तो वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी.डी. शर्मा ने इस दौरान नया कोर्स शुरू करने की योजनाओं को साझा करते हुए आगामी वर्षों से वृहद स्तर पर खेलकूद का आयोजन करने की बात कही। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेल आगामी 25 तारीख तक होंगे। पहले दिन अतिथियों ने भी खेल खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर खेल गतिविधियाँ और जो यहाँ के छात्र छात्राओं में खेल प्रतिभाएं छुपी हुई है उनको उजागर करने का, उनको दिखाने का अवसर इस प्रतियोगिता के माध्यम से दिया है। और खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमको खेल जहां एक और मनोरंजन देता है, वहीं हमें सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जांजगीर चांपा जिले में एक युवक का सिर कुचला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बड़ौदा थाना क्षेत्र के खिसौरा की है। इस मामले में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, मगर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जांच की दिशा तय करने की बात कह रही है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के खिसौरा गांव के खेत में युवक का सिर कुचला हुआ शव मिला है, जिसकी वजह से शव की पहचान करने में दिक्कत आ रही थी। बड़ी मुश्किल से शव की पहचान चारपारा खिसौरा निवासी मयाराम यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 5-6 दिनों से लापता था। शव को जानवरों के द्वारा नोचा भी गया है, जिसकी वजह से युवक की मौत का रहस्य फिलहाल उजागर नहीं हो सका है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की दिशा तय करने की बात कह रही है। बलौदा अंतर्गत ग्राम खिसौरा में एक शव प्राप्त हुआ है, जो देखने से 5-6 दिन पुराना लगता है और शव में कुछ जानवरों के नोचने के भी निशान है। जनामा कराया गया, उसकी शिनाख्त भी हो गई है शव की और आज उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों के कथन के बाद ही क्लियर होगा स्थिति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।